हेलो दोस्तों, स्वागत है एक न्यू वीडियो में आपका। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा कि क्रेडिट कार्ड, जो क्रेडिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है, नॉर्मली क्रेडिट कार्ड होता है, रुपए क्रेडिट कार्ड होता है, उसमें क्या अंतर होता है, आखिर क्रेडिट कार्ड हमें क्यों बनवाना चाहिए, सब लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है क्रेडिट कार्ड, इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, जैसे कि मेरे पास एक एटीएम कार्ड है और एक क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं सभी के लिए। क्रेडिट कार्ड कब बनता है? जब आपका सिविल स्कोर अच्छा होता है, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड की सबसे बेस्ट और जो बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हमारा दो क्रेडिट कार्ड होते हैं, एक तो हमारा नॉर्मल क्रेडिट कार्ड होता है, एक होता है रुपए क्रेडिट कार्ड। तो नॉर्मल क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं। नॉर्मल क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है कि जब हम कोई भी शॉपिंग, हमारे पास क्रेडिट कार्ड होता है नॉर्मल क्रेडिट कार्ड, तो उससे हम अमेजोन, फ्लिपकार्ट या माई मंत्रा, कोई भी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पर हम शॉपिंग कर सकते हैं ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड से, ठीक है। दूसरा, हम ऑफलाइन स्टोर पे भी कोई भी चीज़ परचेस कर सकते हैं जिसकी कीमत चाहे भले वो 2000 हो या 3000 हो, ठीक है, वो परचेस कर सकते हैं। उसमें होता क्या है कि जब हम क्रेडिट कार्ड से कोई भी चीज़ परचेस करते हैं, मान लो कि 10,000 रुपये का हमने कोई भी सामान खरीदा, और स्विप जो आपने मशीन देखी होगी दुकानों पर या मॉल में, स्विप वाली मशीन होती है, उससे हम स्विप करके उसका पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि उसका 2% हमें, अगर हम 2000 से ऊपर का लेन देन करते हैं, 2% हमें एक्स्ट्रा देना पड़ता है उसको, ठीक है। अगर आप किसी भी दुकान पर जाएंगे और उससे कोई खरीदारी करते हैं तो आपको 2% एक्स्ट्रा उसमें पेमेंट करना पड़ेगा। मान लो कि 10,000 रुपये की आपने कोई भी चीज़ खरीदी है, तो 10,000 का 2% उसमें दुकानदार को जब आप पेमेंट करेंगे तो 10,000 का 2% उसमें कट के जाएगा। दुकानदार आपको बोलेगा कि भाई 10,000 की अगर आप चीज़ खरीद रहे हैं तो 2% आपको ज़्यादा देना पड़ेगा मुझे, ठीक है। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हम कोई भी चीज़, कोई भी सामान खरीद सकते हैं। मान लो, उसका सबसे बेनिफिट्स ये होता है कि आपने, आपके पास पैसे नहीं है और आपको कुछ भी खरीदना है, ठीक है, तो आप क्रेडिट कार्ड से खरीद सकते हैं और उसको बाद में पे कर सकते हैं। उसका जो बिलिंग साइकिल होती है वो कितने दिनों की होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप मेरे पीछे क्रेडिट कार्ड देख रहे हैं, ठीक है, कुछ डिटेल्स इसके पीछे दिए हुए हैं, मैं आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मान लो कि हर बैंक का जो बिलिंग साइकिल होती है वो अलग होती है। मेरे पास एक्सिस बैंक का, एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। तो जो नॉर्मल क्रेडिट कार्ड होते हैं उसकी डेट होती है 13 अक्टूबर। मान लो कि 13 अक्टूबर से अगले महीने की 13 अक्टूबर, सॉरी, नवंबर को, अभी आज जो है 30 सितंबर है। अब मान लो कि कोई भी आज 13 तारीख है, ठीक है, तो अगले महीने की 13 तारीख तक जितना भी आप परचेस करेंगे, जितना भी आप परचेस करेंगे वो अगले महीने की 13 तारीख तक जितना भी आप परचेस करेंगे, तो 30 दिनों के बाद वो 15 दिन का टाइम देता है। यानी कि टोटल बात करें तो हमें 45 दिन का टाइम मिलता है पेमेंट करने का। अगर आपने, जितनी भी आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है, आपने 1 लाख रुपए की, मान लो कि आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है और आप उसका 90,000 तक का यूज़ करते हैं, और ठीक 45 दिनों के बाद आपको पूरा पेमेंट बैंक में या क्रेडिट कार्ड के जमा कर देते हैं, तो आपको कोई भी ब्याज नहीं देना होता है। सबसे पहली बात तो ये नॉर्मल क्रेडिट कार्ड की। अब मैं बात करता हूँ कि रुपए क्रेडिट कार्ड की। रुपए क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि रुपए क्रेडिट कार्ड जैसे हम यूपीआई पेमेंट करते हैं, गूगल पे हो, फोन पे हो, इस तरह से जो हम पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो जो रुपए क्रेडिट कार्ड होता है वो क्या करता है कि अगर हमें किसी भी मर्चेंट, मर्चेंट का मतलब किसी भी व्यापारी की दुकान पर अगर हमें पेमेंट करना है और हमारे पास पैसे नहीं है और हमें कोई भी ज़रूरत के सामान खरीदना है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको अपनी यूपीआई अकाउंट में लिंक कर लेंगे और उससे चाहे 10 रुपये की चीज़ खरीदें, चाहे 1 रुपये की, चाहे लाख रुपए की, उससे हम पेमेंट कर सकते हैं। उससे भी आपको, अगर आप 2000 से ऊपर का पेमेंट करते हैं तो 2% उसको आपको देना पड़ता है, ठीक है। बिलिंग साइकिल की बात करें तो थोड़ा सा इसमें चेंज होता है। इसमें भी 45 डेज का टाइम मिलता है आपको। अगर मान लो आपने 10,000 की परचेस करी है और या कोई भी सामान खरीदा है, तो आप 45 दिन के बाद जब उस पेमेंट को करेंगे तो आपके पास से सिर्फ 10,000 रुपये ही जाएंगे, इससे ज़्यादा कोई भी रुपया नहीं जाएगा। ये सबसे खास बात ये है क्रेडिट कार्ड की। अगर आपके पास पैसे नहीं है और आपको लगता है कि अगले 20 दिन या 30 दिन के बाद मेरे पास पैसे हो जाएंगे, तो आप क्रेडिट कार्ड से कोई भी चीज़ परचेस कर सकते हैं और उसका पेमेंट टाइम टू टाइम कर सकते हैं। इससे आपका सिविल भी अच्छा होगा। तो क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे फायदे हैं, और तो सबसे ज़्यादा बढ़िया क्रेडिट कार्ड है रुपए क्रेडिट कार्ड, जो कि सिविल स्कोर अच्छा होता है उनको ही मिलता है। तो मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप क्रेडिट कार्ड बनवाइए और क्रेडिट कार्ड यूज़ करिए।
जिससे आपका सिविल भी बढ़ेगा और आपकी ज़रूरतें पूरी होंगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट